अगर आप $100 की वेबसाइट बना के दे रहे हैं अभी, अगर आपको $1000 की वेबसाइट बना के देनी है तो आपको ये मॉड्यूल 2 करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। हमने पूरा मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसकी सारी प्लेलिस्ट, सारी वीडियोस, क्रैश कोर्सेज आपको स्मैश कोड के चैनल पे मिल जाएंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया बेसिक कोर्स। ठीक है, लेकिन अगर हमने बेसिक से आगे जाना है, क्योंकि मैं आपको हर दफ़ा कहता हूँ कि अगर आपने मार्केट में जाना है तो बेसिक सीख के नहीं जाना, आपने एक्सपर्ट होके जाना है। तो उसके लिए मैं खुद ही मॉड्यूल 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, आज के इस मॉड्यूल 2 में हम काफ़ी सारी चीज़ें न्यू देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेंगे आज के लेक्चर में कि हमने क्या क्या आगे पढ़ना है। ठीक है, अच्छा जी, जैसे मैंने बता दिया कि हमने मॉड्यूल 1 कर लिया। अब देखते हैं मॉड्यूल 1 में हमने क्या क्या चीज़ की। सबसे पहले हमने मॉड्यूल 1 में किया HTML। उसका क्रैश कोर्स अवेलेबल है, प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगी, आपने देख लेनी है। ठीक हो गया। CSS भी हमने उसके बाद किया क्रैश कोर्स। उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप का क्रैश कोर्स किया। उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट का पूरा कोर्स किया। ठीक हो गया, ये 4 बेसिक फंडामेंटल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक हो गया, आगे अब क्या सीन है इसकी रिकैप कर लेते हैं कि हमने HTML में क्या पढ़ा था। HTML में हमने डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग, ठीक है, डिफरेंट किस्म के टैग्स, एट्रीब्यूट्स, टेबल्स, फॉर्म्स और मल्टीमीडिया एलिमेंट्स पढ़े थे। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ऊपर आई टैग में भी आ रहा होगा। कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, आपने इसको लाजमी देखना है ताकि आपको HTML आ जाए। क्योंकि हो सकता है आपने ये पहली दफ़ा वीडियो देखी हो इस चैनल की, तो आपने ये कोर्स ना किया हो। तो सबसे पहले ये करके आए, फिर मॉड्यूल 2 पे शिफ्ट होएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके बाद CSS की रिकैप के अंदर हमने उसका सिंटैक्स पढ़ा, सेलेक्टर्स पढ़े, कलर्स पढ़े, पोजीशनिंग पढ़ी, बैकग्राउंड पढ़ा, फॉर्मेटिंग पढ़ी, बॉक्स मॉडल पढ़ा और इसके अलावा और दीगर टेक्निक्स पढ़ी कि हम CSS से स्टाइल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह HTML की तरह CSS भी हमें कंप्लीट हो गई हुई है बेसिक। आप उसकी प्लेलिस्ट ऊपर आई टैग में आ रहा होगा, उससे जाकर देख सकते हैं और कंप्लीट A to Z CSS सीख सकते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप पढ़ा, उसमें लेआउट, कंटेंट, कंपोनेंट्स, यूटिलिटीज, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स पढ़े। ठीक है, इसकी भी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी जावास्क्रिप्ट, जो कि हमारी मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इस पूरे कोर्स की। ठीक है, उसकी भी हमने बेसिक जो भी नेसेसिटीज़ हैं वो सारी कंप्लीट कर ली हैं। इसमें कोर कॉन्सेप्ट, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, डाटा हैंडलिंग, डोम मैनिपुलेशन, लोकल स्टोरेज, इवेंट हैंडलिंग, ठीक है, ये सारा कुछ हमने कंप्लीट पढ़ लिया हुआ है। अब हमने जावास्क्रिप्ट भी पढ़ ली, HTML भी, CSS भी, बूटस्ट्रैप भी, ये सारा हमने बेसिकली पढ़ लिया हुआ है। ऑलरेडी अवेलेबल है, ऊपर आपके पास लिंक भी आ रहा है आई टैग में और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक तो हमारी होगी बात खत्म। अब हमारे पास आ क्या रहा है और क्यों आ रहा है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप $100 की वेबसाइट बना के दे रहे हैं किसी क्लाइंट को और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास $1000 के क्लाइंट्स आए, तो आपको ये मॉड्यूल 2 का कोर्स करना पड़ेगा। पैसा ही पैसा होगा मस्त। तो हम देखते हैं हमारे पास मॉड्यूल 2 में क्या है। सबसे पहले है जी हमारे पास एडवांस CSS तो हमने कर ली। एडवांस CSS क्या चीज़ है, उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, उसमें हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ना है। आपके कमेंट्स वगैरह भी आते हैं फ्लेक्स बॉक्स नहीं पढ़ाया, ग्रिड नहीं पढ़ाया, तो ये उसमें कंप्लीट हो जाएगा। मीडिया क्यूरीज को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ग्रेडियंट्स पढ़ेंगे, शेप्स पढ़ेंगे, एनिमेशंस पढ़ेंगे और CSS के वेरिएबल्स पढ़ेंगे हम एडवांस CSS के अंदर। इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट के टॉपिक के अंदर इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, इवेंट की लूप्स पढ़ेंगे, फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। ठीक है, और हायर ऑर्डर फंक्शंस पढ़ेंगे और मॉड्यूल एंड सिंगलेटन पैटर्न्स पढ़ेंगे, ऑब्जर्व पैटर्न्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे एडवांस हमारे पास टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे अपने एडवांस CSS के लेक्चर्स में। देन हमारे पास आ जाती है जी API इंटीग्रेशन। जो काम हम लोकल स्टोरेज से कर रहे थे अपना डमी डाटा के साथ, इसी तरह हम अब API इंटीग्रेशन के साथ रियल APIs के साथ या पब्लिक APIs या प्राइवेट APIs के साथ करेंगे। हम देखेंगे कि API से हम डाटा फेच कैसे कर सकते हैं, पोस्ट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, एक्सेस लाइब्रेरी कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक। ठीक है, जो मैंने कहा है कि हम $100 की वेबसाइट, $1000 की वेबसाइट हम कैसे बेच सकते हैं, $100 से $1000 पे हम कैसे मूव कर सकते हैं, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है React.js का। अभी हम बना कर दे सकते हैं वेबसाइट, जितना आपको काम आता है उसमें हम अपने आप को बना कर दे सकते हैं वेबसाइट। अगर आपने वेब एप्लीकेशन बनानी है उसके लिए आपको चाहिए React.js। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 का जो मेन टॉपिक है वो है React.js, जिसमें हम
रिएक्ट का सेटअप देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे, स्टेट प्रॉप्स देखेंगे, उसके बाद स्टाइलिंग देखेंगे रिएक्ट की, फॉर्म, डाटा हैंडलिंग, रिएक्ट हुक्स, कॉन्टेक्स्ट, स्टेट मैनेजमेंट, राउटिंग और रिडक्स को देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम रिएक्ट जेएस के अंदर देखेंगे कि भाई हम ये कैसे कर सकते हैं, एक वेबसाइट को एज अ वेब एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं और उससे $100 की वेबसाइट को $1000 में कैसे बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब होंगी देन आपकी जो $100 की वेबसाइट है जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है उसको हम एज अ वेब ऐप बनाएंगे, वेब एप्लीकेशन बनाएंगे और उसमें और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फीचर्स ऐड हो जाएंगे और फिर हम उसको ज़्यादा प्राइस में सेल आउट कर सकते हैं। इसके बाद है जी हमारा फायरबेस। अच्छा, अब फायरबेस एक डेटाबेस भी है, एक बैकएंड भी है, ठीक है, स्टोरेज भी है, होस्टिंग भी है, बहुत सारी उसकी प्रोडक्ट्स हैं। फायरबेस हमने क्यों सीखना है? फायरबेस तो बैकएंड की चीज़ आ गई ना। अब मैं इसकी भी आपको वजह बताता हूँ। देखें, आपके पास एक क्लाइंट आया जिसका सारा काम फ्रंट एंड का था, उसके 50 पेजेस आपने फिग्मा से रिएक्ट में कन्वर्ट करने थे। अब आपने वो कर लिए। वो कहते हैं कि यार इसमें ना सिर्फ एक फॉर्म है, उसको भी बैकएंड से कनेक्ट कर दो और मेरे यूज़र जो है ना वो लॉगिन भी कर सकें। यानी थोड़ी सी फंक्शनलिटीज़ हैं बैकएंड की, ज़्यादा नहीं है। तो उसको सीखने के लिए आप पूरा कंप्लीट बैकएंड सीखना नहीं चाहिए। उसके लिए अभी अभी के लिए आप फायरबेस सीख सकते हैं, उसमें आपका सारा बैकएंड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स बैकएंड करना हो तो उसके लिए आपको नोड.जेएस और मोंगोडीबी पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो अभी क्योंकि मेरा जो कोर कह लें कि अंडरस्टैंडिंग है कि आपको मैंने क्या सिखाना है, फ्रंट एंड सिखाना है। फ्रंट एंड आपको जब आ जाएगा उसके बाद हमें बैक एंड पे जाना है। लेकिन तब तक के लिए जब आप फ्रंट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और बैक एंड अभी आपको नहीं आता तो थोड़ा सा बैक एंड आपको आना चाहिए, वो होगा गूगल फायरबेस से। ठीक है, ये गूगल वालों की एक प्रोडक्ट है, उसमें आपको बैक एंड करना बहुत आसान हो जाता है, डेटाबेस हैंडलिंग बहुत आसान हो जाती है। तो जो काम हम लोकल स्टोरेज से कर रहे थे वो अब हम फायरबेस से किया करेंगे। ठीक है, जब हम इसको पढ़ लेंगे उसमें क्या होगा कि आप फ्रंट एंड की सर्विसेज ही दें, अभी बैक एंड पे ना जाएं। लेकिन अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब आपको हो जाएगी फायरबेस की तो आप बेसिक बैकएंड की सर्विसेज भी क्लाइंट को दे सकते हैं विद फ्रंट एंड। ठीक है, तो जब ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब कोर्स आएगा तो वो बैकएंड का होगा। ठीक है, उसमें हम बैकएंड कंप्लीट नोड.जेएस के साथ या मोंगोडीबी के साथ या जो भी हम उस वक्त डिसाइड करेंगे उसके साथ होगा। लेकिन तब तक के लिए आपको ये चीज़ रह जाए। ठीक है, आपकी एक्सपर्टीज फ्रंट एंड पे ही होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है आके छोटा सा बैकएंड उसका करना होता है बहुत बेसिक सा, तो आपको किसी और जगह मूव ना होना हो और आपको ये ना हो कि वो प्रोजेक्ट आपके हाथ से चले जाए। तो सिर्फ उस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने इस मॉड्यूल 2 में गूगल फायरबेस भी डाला है ताकि आप उसको बेसिकली अंडरस्टैंड भी कर लें और फिर जब आप बैकएंड पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। ठीक है, तो गूगल फायरबेस में हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन कैसे होती है। गूगल फायरबेस जैसे होता है ना, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, वो भी हम देखेंगे इसमें। ठीक है, उसमें रियल टाइम डेटाबेस देखेंगे, फायर स्टोर देखेंगे, फायरबेस स्टोरेज देखेंगे और देखेंगे कि फ्री में हम अपनी बड़ी वेब एप्लीकेशंस को होस्ट कैसे कर सकते हैं फायरबेस पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जी जिसको हम यूज़ करके अपने आप को अपस्केल कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो वेबसाइट की प्राइस है वो बढ़ जाएगी, हमारी एक्सपर्टीज़ बढ़ जाएगी, हमारा स्किल सेट बढ़ जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना मॉड्यूल 1 कंप्लीट करें अगर वो नहीं किया, और अगर किया है और प्रैक्टिस नहीं की तो दोबारा उसको कंप्लीट करें विद प्रैक्टिस। सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, ऊपर आई टैग में भी मिल जाएंगे। उसको कंप्लीट करें और उसके बाद मॉड्यूल 2 की हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगी, तो उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करें, उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ आए और आप मार्केट में जाके अपना करियर बिल्ड कर सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।